हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 एक्सप्लेन की थी। टुडे हम बात करेंगे सेट ऑपरेशंस पर। क्या है सेट ऑपरेशन? यहाँ मैंने लिखा है कि जस्ट एज न्यू नंबर आर ऑब्टेन्ड, आप नया नंबर ऑब्टेन करते हैं बाय द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप टू नंबर्स का एडिशन करते हैं तो एक नया नंबर मिलता है, या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी एक न्यू नंबर आपको प्राप्त होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब भी एक न्यू नंबर प्राप्त होता है, और डिवीजन करते हैं तब भी आंसर नया प्राप्त होता है। इसी तरीके से अर्थात दो नंबर का जब ऑपरेशन करते हैं, या तो प्लस कर सकते हैं, चार ऑपरेशन करते हैं आप, उसमें उसका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। सिमिलरली हम इस सेट थ्योरी के अंतर्गत बाय द ऑपरेशन ऑफ, अब हम इसमें ऑपरेशन के नाम हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आप जब इनके ये ऑपरेशन लगाएंगे आप, वी कैन ऑब्टेन न्यू सेट्स, तो हमें नए सेट प्राप्त होंगे। सच ऑपरेशंस आर कॉल्ड सेट ऑपरेशंस। ऐसे ऑपरेशन को हम सेट ऑपरेशन कहते हैं। मतलब दो सेट का हम या तो यूनियन एक ऑपरेशन है उसको करें, या फिर इंटरसेक्शन करें, या डिफरेंस करें, तो हमको न्यू सेट प्राप्त होगा। जैसे वहां न्यू नंबर प्राप्त हो रहा है, यहाँ न्यू सेट प्राप्त होगा। सच ऑपरेशन आर कॉल्ड सेट ऑपरेशन। तो मैं सबसे पहले इसमें यूनियन की बात करता हूं। जो यूनियन दिया है, यूनियन के बारे में, मान लिया मैंने दो सेट लिए। पहला ए सेट है जिसमें एलिमेंट है मान लो 1 2 3, और दूसरा सेट मैंने बी लिया है और इसमें एलिमेंट हैं 2 3 4। अब हम इन दोनों सेट का यूनियन करें। यूनियन का साइन ऐसे लगाते हैं, ये लिख रहा हूं मैं, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन है। और यहां लिखेंगे ए का सेट की जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और यूनियन दूसरा बी सेट लिखेंगे 2 3 4। अब इसका जो आंसर आएगा वो इसमें से एलिमेंट दोनों में 1 लिखा जाएगा। इसका 2 और 3 इसमें है और 2 और 3 इसमें है। तो इस ऑपरेशन में जो भी एलिमेंट आएंगे वो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो एक 1 टाइम्स लिखा जाएगा, एक ही बार 2 3। 4 इसमें है लेकिन 4 इसमें नहीं है, तो 4 भी लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि यूनियन में जो एलिमेंट्स आते हैं, या तो वो सेट ए का एलिमेंट होता है, या सेट बी का होता है, या फिर दोनों का हो सकता है। तो यहां पर लेकिन यहां डबल रिपीट कोई एलिमेंट सेट में नहीं होता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सेट में कोई एलिमेंट डबल रिपीट नहीं होता। 1 इसका था, 1 इसमें नहीं था, 2 3 दोनों में थे तो 2 3 लिख लिए, 4 इसमें बचा था वो भी लिख दिया। तो इस यूनियन के अंतर्गत सेट ए के एलिमेंट लिखे जाते हैं, बी के भी लिखे जाते हैं, और दोनों में कॉमन होते हैं वो भी लिखे जाते हैं। तो ये जो मैंने एक सेट लिखा है, ये न्यू सेट प्राप्त हुआ है इन दो सेट का ऑपरेशन लगाने पर। अब यहीं पर मैं एक ऑपरेशन और बता रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो ए के एलिमेंट 1 2 3, और इंटरसेक्शन में इस तरह से साइन इंटरसेक्शन का लगाते हैं, और बी की जो बी सेट का एलिमेंट हैं वो है 2 3 और 4। बी सेट के एलिमेंट लिख दिए और ये ए सेट के एलिमेंट हैं। जब इंटरसेक्शन इनका लगाते हैं तो इंटरसेक्शन में केवल कॉमन पार्ट लिया जाता है। तो यहाँ 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो 2 एलिमेंट लिया जाएगा। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है,
तो 3 एलिमेंट लिया जाएगा। 1 यहाँ है, 1 यहाँ नहीं है तो 1 नहीं लिया जाएगा। 4 यहाँ है, 4 इस सेट में नहीं है इसलिए 4 भी नहीं लिया जाएगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं और यूनियन में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं और जो दोनों में बचते हैं वो भी लिए जाते हैं यूनियन के अंतर्गत। तो देखा आपने कि दो सेट का ऑपरेशन लगाने पर न्यू सेट प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर भी यहाँ दो सेटों में ऑपरेशन इंटरसेक्शन का लगाया है तो यहाँ पर भी न्यू सेट प्राप्त हो रहा है। तो इसी को हम समझाते हुए लैंग्वेज में ये हमने लिखा है यूनियन ऑफ सेट्स। यदि हम ए और बी आर टू सेट्स देन इफ A and B are two sets, then the set of all those element। अब हम यहां से निकालें कि A और B दो सेट हैं और then the set of all those element, ये जो सेट है इसके वो सभी एलिमेंट which belongs to A और B, या तो वो सेट A को बिलोंग करें या B को बिलोंग करें या फिर A और B दोनों को, बोथ लिखा है A and B both, is called union of ए एंड बी। वो यूनियन कहलाता है ए एंड बी का। तो ये ए और बी का ये आपका यूनियन कहलाएगा। इसमें जो यूनियन में जो एलिमेंट आए हैं, इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो या तो ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है या फिर दोनों को बिलोंग करता है। लिखा भी है मैंने यहाँ पर। एंड इट इज रिटन एज ए यूनियन बी एंड इज रीड एज ए यूनियन बी। सिंबलिकली से लिखेंगे ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आता है वो सच दैट ऐसा होता है, जो एक्स एक एलिमेंट है, एक्स कैसा है, एक्स ए का होगा या फिर एक्स बी को बिलोंग करेगा, या तो एक्स ए को बिलोंग करता है या फिर एक्स बी को बिलोंग करता है। अब यहां पर कुछ और बात ध्यान रखिएगा कि क्लियरली एक्स यदि ए यूनियन बी में है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, वो एक्स ए का होगा या फिर एक्स बी का होगा। यदि एक्स ए का है, उल्टा भी कह सकते हैं, यदि एक्स ए का एलिमेंट है या फिर एक्स बी का है तो वो एक्स ए यूनियन बी में जरूर होगा। एंड थर्ड सिचुएशन है यहाँ के एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यदि एक्स जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में नहीं है, इफ एंड ओनली इफ, ना तो फिर वो एक्स ए में होगा एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। x न तो a में होगा एंड ना ही x b में होगा, और इसका उल्टा भी सत्य है, ये ट्रू है। यदि ऐसा है कि एक एलिमेंट x है वो ना a में है और एंड ना ही b में है तो उन दोनों के यूनियन में भी वो एलिमेंट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने आपको समझा दिया है कि a में एलिमेंट 1 2 3 लिए हैं, b में 2 3 4 लिए हैं, देन ए यूनियन बी में 1 2 3 में से 1 आ गया, 2 3 एंड 4 आ गया है। इस तरह दूसरा एग्जांपल लेके मैंने समझाया है। यहाँ पर ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, बी में 10 12 14 है। यहाँ कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इसका 2 4 6 8 लिख दिया एलिमेंट 2 4 6 8, और बी के भी लिख दिए 10 12 और 14। ये मैंने इस तरीके से ये यूनियन को रिप्रेजेंट किया है, ए यूनियन बी के एलिमेंट इस तरीके से लिखे हैं इस सेट के अंतर्गत। अब हम लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे कि जो यूनियन है, लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। यदि हम ए बी सी आर एनी 3 सेट्स ले लें और 5 एम्प्टी सेट लें और यू द यूनिवर्सल सेट, हमने यहां पर 3 सेट लिए हैं ए बी सी और 5 एक एम्प्टी सेट लिया है एंड यू यूनिवर्सल सेट लिया है और ए बी सी नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो कंडीशन होती है, लॉ है कि ए यूनियन ए निकालेंगे तो ए आएगा आंसर, और इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहा जाता है। ए यूनियन बी लिख लें या फिर बराबर होता है बी यूनियन ए के, इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी पे पहले ब्रैकेट है यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये यहां पर एसोसिएटिव लॉ है और ये ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होता है और ए यूनियन यूनिवर्सल सेट की वैल्यू यू होती है। इसको हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, इसको हम आइडेंटिटी लॉ
कहते हैं। अब यहां पर मैं इंटरसेक्शन के बारे में डेफिनेशन बता दूं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, मैंने दिखाया था ए और बी दो सेट थे और उनमें इंटरसेक्शन लिया है ये मैंने। तो ए और बी दो सेट हैं, then the set of all element which are common to both A and B is called intersection of A and B, and it is written as A intersection B and is read as intersection of the set A and B, and symbolically इसे लिख सकते हैं A intersection B में जो एलिमेंट आता है x सच दैट x बिलोंग करता है A को एंड x बिलोंग करता है B को, अर्थात इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आएगा यहां पर वो ए का भी मेंबर होगा और वो एलिमेंट बी का भी मेंबर होगा। मैंने यहाँ एग्जांपल लिख के दिखाया है। इफ सेट ए में एलिमेंट लिया है 2 4 7 10 और बी में लिया है 3 7 9 10, तो यहाँ इंटरसेक्शन जब निकालते हैं इनका तो 2 4 7 10 ये मैंने ए एलिमेंट सेट लिख दिया है, सॉरी, और ये मैंने बी इंटरसेक्शन बी सेट मैंने पूरा लिख दिया है। अब इसमें कॉमन एलिमेंट है यहाँ पर 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, 10 यहाँ है और 10 यहाँ है, केवल दो ही एलिमेंट कॉमन है, तो यही इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब दूसरा एग्जांपल है इफ a इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6। अब 1 3 5 7 और 2 4 6 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन तब इंटरसेक्शन निकालते हैं a इंटरसेक्शन b, तो यहाँ कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहाँ पे सेट में नल सेट आएगा। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन को डिफाइन करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे।